देखिए, इंडियन ऑडियंस आज की तारीख में इतनी समझदार बन चुकी है कि वो जानते हैं कि जब किसी मूवी के साथ में कंट्रोवर्सी जुड़ती है, तो वो कोई संयोग नहीं होता बल्कि सोची-समझी एक चाल होती है जो कि मेकर्स के द्वारा चलाई जाती है। क्योंकि मेकर्स इस बात को जानते हैं कि अगर कंट्रोवर्सी होगी तो फ्री की पब्लिसिटी बढ़ मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएँगे। साबरमती रिपोर्ट करके अभी एक मूवी आ रही है जो कि गोधरा में हुए हादसे के ऊपर बनी हुई मूवी है। इस मूवी में मुख्य कलाकार के रूप में विक्रांत मैसी जुड़े हुए हैं और विक्रांत मैसी ने जब से इस मूवी को लेकर प्रमोशनल इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया है और लोगों को इंटरव्यूज देने शुरू किए हैं, तब से वो लगातार कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि लोगों को अच्छी तो लग रही है लेकिन लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई इस आदमी की बातों के ऊपर हम आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अतीत ही इतना खतरनाक रहा है। अब ऐसे में मुसलमानों को लेकर विक्रांत मैसी ने एक अपने इंटरव्यू में एक बात कही है, जिसके की बाद लोगों ने विक्रांत मैसी की बात को पकड़ लिया है और अब उनको लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी अपनी नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर इस समय बीच सब्जेक्ट में बने हुए हैं। इन दिनों विक्रांत अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी हैं। हाल ही में एक्टर ने देश में मुस्लिम समुदाय को लेकर बात करी, जिसके चलते काफ़ी बड़ा विवाद हो चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान विक्रांत ने कहा कि हमारे देश में मुसलमान खतरे में नहीं है, सब ठीक है। एक्टर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल एक यूट्यूब शो पर विक्रांत मैसी से पूछा गया कि आपसे किसी ने कहा कि विक्रांत गुप्ता, यार तुम तो धर्मनिरपेक्ष थे, अब तुम भी वो कट्टर हिंदू वाली जमात में जा रहे हो। ये बीजेपी क्रिटिकल से अब आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी फ्रेंडली बन चुके हैं। शुभांकर मिश्रा के ने अपने शो में उनसे ये बात कही थी। इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी वो असल में बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। तो इसीलिए मैं जो आज कह रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल गया हूँ। हालांकि अभी 8 महीने पहले ही समधीश के साथ में एक पॉडकास्ट में विक्रांत मैसी ने आमिर खान का जो बयान आया था मोदी जी को लेकर, उसको लेकर कहा था कि आमिर खान को भुगतना पड़ गया था वो बयान देकर। आमिर खान को, खैर सबकी अपनी अपनी सोच होती है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ था। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान विक्रांत मैसी ने बताया कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। उनसे पूछा गया कि क्या पिक्चर में काम करने को लेकर उनको ये सब हो रहा है। इस पर विक्रांत मैसी ने कहा कि क्या मुझे धमकियाँ आई हैं? आपने मेरा फ़ोन इंस्टाग्राम हैक तो नहीं करके रखा? जी हाँ, ये मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैंने अभी तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा, जी हाँ, आई हैं और आती रहती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम कलाकार हैं, हम कहानियाँ बोलते हैं और लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या लगता है। ये फिल्म में एकता की बात से लेकर एक बात को मैं आपके सामने साफ कर देना चाहता हूँ कि ये फिल्म पूरी तरह से तथ्यों और फैक्ट्स पर बेस्ड है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक आपने ये फिल्म देखी नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये आ जाती है कि अगर आपने देखी नहीं है तो आपको ये सोच नहीं बनानी चाहिए पहले ही देखने के बाद, सिर्फ और सिर्फ एक नाम के कारण। इसके बाद उन्होंने बात कही है कि जो मीडिया है वो मीडिया हमारे देश का एक अहम स्तंभ है और कहीं ना कहीं आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि भाई मीडिया सबसे ऊपर आता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उसको इसीलिए कहते हैं। वो है मीडिया, उसके योगदान, उसका क्या पक्ष क्या विपक्ष, उसकी क्या प्रतिक्रिया। 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर भी मूवी में सारी बातें कही गई हैं। एकता कपूर ने धर्म को लेकर भी दरअसल बात कर दी थी इसी इवेंट में। इवेंट के दौरान फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर से पूछा गया कि फिल्म को बनाने पर क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे लेकर बातचीत करी, क्योंकि 2002 में जब ये हादसा हुआ तब मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एकता ने साफ कहा था कि उन्होंने मोदी सरकार या किसी भी तरीके से किसी को भी कोई सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि मैं किसी विंग से नहीं जुड़ी हूँ, मेरे लिए बस यही सच्चाई है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी साफ किया था कि वो अपनी फिल्म के जरिए किसी भी धर्म पर निशाना नहीं साध रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं किसी भी धर्म पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। साथ ही एकता कपूर ने सेंसरशिप के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। ये फिल्म 15 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। एकता कपूर ने इसको प्रोड्यूस किया है, धीरज सरना ने इसको डायरेक्ट किया है। विक्रांत मैसी के साथ यहाँ पर रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं। अब देखिए, विक्रांत मैसी ने पिछले कुछ समय में जो बातें कही हैं, पब्लिक उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर रही। वरना इतनी लाइटों में तो कोई भी व्यक्ति ग्लैड हो जाए, लेकिन पब्लिक उनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रही। तो अब देखना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।